श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। पृष्ठे भाम्यगमन्दमन्दर्गिरि द्रावाकखण्डूयना निद्रालुहुकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलः पान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवसात् वेलानिवेनाम्बसा यातायातमतन्मृतं जलनिधे नाद्यापि विश्राम्यति। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाम। गुण गावहु सिय राम के हनुमत हो सहाय। बोले सत्तेश्वर महादेव की जय हो। जागेश्वर धाम की जय हो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री श्री 108 श्री रमेश दास जी महाराज की जय हो। समस्त विराजमान ग्राम वासियों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। विगत 9 दिनों से आप सभी लोग यहाँ पर नित्य बैठ करके 3 से 4 घंटा भगवान की सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। उसके अनेक माध्यम बनते हैं। कहीं आप लोग श्रीमद् भागवत कथा से, कहीं शिव महापुराण से, कहीं श्री रामचरितमानस या राम कथा, अन्य अन्य माध्यम बनते हैं। परंतु सभी का जो परम लक्ष्य होता है वो होता है हमारा कल्याण करना। महाराज जी की कृपा से कुछ क्षण हमको बोलने का अवसर मिला है, क्योंकि सत्संग का लाभ हर किसी को मिल नहीं पाता है। यदि आपको मिल रहा है तो ये आपका परम भाग्य है, क्योंकि कई लोग कथा पंडाल तक पहुंच जाते हैं, परंतु पहुंचकर भी उनका ध्यान विरत कहीं अन्य अन्य जगह लगा रहता है। कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, विचारशील रहते हैं। यह भगवान की कृपा से होता है। तो कहते हैं कि अब कैसे है, क्योंकि हर कोई वहां तक पहुंच जाए और पहुंच करके उसका श्रवण कर ले, ये तो हर कोई कर लेता है। परंतु मुख्य क्या माध्यम है कि उसका अनुसरण करें। अनुसरण करने से ही हमको कल्याण की प्राप्ति होती है। क्योंकि पूर्व जन्म के भाग से हरि चर्चा न सुहाय। आ गए, आकर के श्रवण किया, परंतु हमें उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई और हम निंदा ही करते रह जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि पूर्व जन्म के भाग से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। कैसा है यो? आकर के बैठे हम लोग, श्रवण किया, परंतु उसका अनुसरण नहीं किया तो कोई फायदा है नहीं। कहते हैं कि हम आकर के श्रवण भी कर रहे हैं, परंतु तब भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री द्वारा जो अभी हमको मिल रहा है अन्न आदि की योजना, वो हम 1 महीने तक ले करके, यानी कि 1 दिन हम लेते हैं, महीने भर चलता है। तो ऐसे ही सत्संग रूपी भी है। मान लीजिए हम आज खाद्यान्न भंडार में आए हुए हैं, इस सत्संग सभा को या फिर कथा पंडाल को आप वही समझिए, और यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे? वह अन्न रूपी सत्संग, उसको लेकर के आप अपने अपने घर जाएंगे। 8 दिनों तक आपने श्रवण किया है, उसको एकत्रित कर करके आप ले जा रहे हैं। वो आपने स्वयं भी उसका पालन करना है,
और अन्य अन्य आपके, क्योंकि आप हैं मनुष्य तो आपके कोई ना कोई अपने हितैषी भी होंगे, तो आप उनको भी इसको परोसिए, तो यह और परम कल्याणकारक हो जाता है। तो आप ऐसे दिव्य श्री सप्तेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में बैठ करके, जिसकी एक तरफ कलकल बहती हुई गंगा की धारा है, प्रायः जितने भी शिव मंदिर होते हैं यह घाटी में ही विराजमान होते हैं, और यदि उसके निकट कोई जल की धारा बह रही हो तो मानिए यह अहोभाग्य है। तो ऐसे दिव्य सप्तेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में बैठ करके आप लोगों ने दिव्य महाराज जी के मुखारबिंदु से दिव्य श्रीमद शिव पुराण की कथा का श्रवण किया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस कथा को दिव्यता से आपने सुनी होगी, इसका अनुसरण जरूर करिएगा, क्योंकि यह परम कल्याण कारक है। चतुर्विंशति सहस्त्री श्रीमद शिव पुराण कथा का आपने श्रवण किया है। आज सभी लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे, तो इसका आप पर प्रभाव भंडारे तक न रहे, कुछ वर्षों तक रहे, क्योंकि हो सकता है अगले वर्ष फिर से कथा हो तो फिर से आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। परंतु इसको आप बहुत आगे तक ले जाइएगा, विगत वर्षों तक ले जाइएगा, क्योंकि यह सत्संग रूपी, क्योंकि यह सत्संग का केवल हम लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इस सत्संग का अनुसरण भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई अभिमान ना आ जाए। एक छोटी सी कथा जो श्रीमद महाभारत में आई है, उसमें उस कथा का छोटी सी कथा है, परंतु उसका सार यह है कि माता पिता का स्थान कितना बड़ा होता है। एक उत्तंग नाम के महात्मा थे, वह बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या अनंत काल तक चलती रही, हजारों वर्षों तक, क्योंकि वह समय ऐसा था। अभी वर्तमान में हम लोगों का 100 वर्ष का ही कार्यकाल है, उससे अधिक जी लेगा कोई तो वो उसका अपना भाग्य है, अपने कर्म है, उससे पहले चला गया सो उसका अपना कर्म है। परंतु उस समय पर हजारों वर्षों तक सभी लोग जीते थे। तो उत्तंग नाम के जो महात्मा थे वह बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए गृद्ध आया। गृद्ध जैसे ही आया, उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो उस तपस्या के प्रभाव से वह गृद्ध जल करके भस्म हो गया। अब उन महात्मा के अंदर अभिमान जाग गया, अरे मैं तो प्रबल हो गया, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मैंने गृद्ध को देखा, असो गृद्ध जल गया। अब वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपनी महत्ता को जताने के लिए वह एक ब्राह्मणी के पास गए हैं। वह ब्राह्मणी कोई साधारण नहीं थी, परम पतिव्रता थी, और वह महात्मा गए तो उन्होंने भिक्षाम देहि माते इस प्रकार से जब वचन कहा तो उस माता ने अंदर से कहा, अरे रुको जरा, आधा घंटा आप इंतजार करो। इंतजार करो क्यों कहा? क्योंकि किसी महात्मा को कभी इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वह महात्मा कोई साधारण नहीं होते हैं, भगवान के स्वरूप, भगवत स्वरूप, ये मानिए वह भगवान ही है। परंतु वह अपने पति की सेवा कर रही थी, तो इसलिए उस पतिव्रता के प्रभाव से उसके मन में यह संकल्प आ गया कि मैं साधु को भी रोक सकती हूँ। तो उन्होंने आधा घंटा उनको रोका। जब साधु को इंतजार करते हुए बड़ा समय हुआ तो उन्होंने कहा, अरे तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ, तुम वही हो ना जिसने गृद्ध को जला दिया। अब तो साधु बड़ा असमंजस में पड़ गया कि भैया ये ब्राह्मणी तो वहां पर थी नहीं, परंतु इसने यह कैसे जान लिया? जिस प्रश्न को जानने वह आए थे उन्होंने कहा कि अभी तुमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी अपने पति की सेवा कर रही हूँ। यदि तुमको बड़ी जल्दीबाजी है तो जाकर के बगल में ही नगर में तुलाधार नाम का वैश्य है, जाकर के उसके पास जाओ और वह तुम्हें इस प्रश्न का समाधान देगा। परंतु वह तुलाधार वैश्य भी अपने कर्म बड़ा निष्ठावान था। उसने जाकर के राशन तोल रहा था तो उसका ध्यान उधर ही था। वह संत गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं जानने आया हूँ कुछ। तो उन्होंने कहा, आप इंतजार करिए, मेरे अभी कुछ, क्योंकि उस वैश्य के लिए, उस बनिए के लिए ग्राहक ही देवता है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ देर क्षण इंतजार करिए, और जब मेरे यहाँ ग्राहक निपट जाएंगे तब जाकर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको समाधान स्वरूप दे दूंगा।
परंतु जब बड़ा इंतजार करते हुए हुआ तो फिर वही प्रश्न किया, अरे तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? तो उन्होंने भी वही उत्तर दिया, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम वही हो ना जिसने उस वृद्ध को जला दिया। अब तो उस संत के मन में बड़ा भ्रम पैदा हो गया। चलो ब्राह्मण मानो अपनी तपस्या के बलबूते जान सकता है, परंतु उस वैश्य ने भी जान लिया, क्या प्रभाव है। अब जाकर के उसके बाद वह एक व्याघ्र के पास गए हैं। वह व्याघ्र परम वैष्णव था, क्योंकि व्याध का एकमात्र काम होता है शिकार को बेचना, मीट मांस आदि का जो व्यापार करता है उसे व्याध कहते हैं। परंतु वह व्याध भी बड़ा धर्मनिष्ठ था, वह किसी की हत्या नहीं करता था, अपितु बाजार में जाकर के जो कटा हुआ मांस आदि होता था उसको ला करके उसको बेचता था। अब जब वह वहां पहुंचे हैं तो पहुंच करके फिर वही उनको इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि महात्मा आप आए हैं, आप साधु हैं, तो मैं ऐसे ही आपको तो सारी चीज दे नहीं दूंगा, आप कुछ क्षण इंतजार करिए, जब मेरे ग्राहक, जब मेरा यह मांस आदि सब बिक जाएगा तब जाकर के मैं तुमको इस चीज का समाधान दूंगा। क्योंकि अब साधु के पास कोई चारा नहीं था। ब्राह्मण से लौट करके तुलाधार के पास लौट करके उस व्याध के पास आए थे। व्याध एक मात्र से सबसे नीचे तबके का होता है, उससे नीचे अब कहाँ जा सकते हैं। तो जाकर के जब बहुत इंतजार किया, स्नान आदि कर करके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया। उन्होंने जाना कि कैसे उस ब्राह्मणी ने जान लिया कि मैंने वृद्ध का वध कर दिया, अर्थात मेरे नेत्र खुलते उसकी हत्या हो गई, कैसे तुलाधार वैश्य ने जान लिया। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तपस्या अवश्य कर रहे हैं, परंतु आपकी तपस्या में अहंकार है। वह ब्राह्मणी अपनी पति की सेवा भगवान समझ के कर रही थी, तो उसको अपने पति से ही सब कुछ प्राप्त हो गया। क्योंकि पतिव्रता एक ऐसा धर्म होता है, पतिव्रता अर्थात कि जिस पत्नी का अपने पति में एकमात्र निष्ठा हो वह पतिव्रता स्त्री है। तो उन्होंने कहा कि उस ब्राह्मणी का अपने पति में इतना निष्ठा थी कि उसके प्रभाव से उन्होंने सब कुछ घर बैठे ही जान लिया। तो कहा कि तुलाधार वैश्य ने कैसा जान लिया? तो उन्होंने कहा कि वह बनिया है, और बनिए का क्या धर्म है? व्यापार करना है, और उसने अपने व्यापार से मद नहीं किया, उसने उसमें कोई आलस्य नहीं किया। उन्होंने आपको इंतजार कराया और कहा कि जब मेरा व्यापार हो जाए, क्योंकि मेरे लिए तो ग्राहक ही भगवान है, जब इनका कार्य हो जाए तब जाकर, तब साधु को समझ में आए कि अच्छा, क्योंकि वह माँ बाप को छोड़ करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि जाकर के अपने माँ बाप की सेवा आप कर लीजिए। आप इतने समय आपने तपस्या की, आपके मन में अहंकार हो गया, क्योंकि तपस्या जब तक आप करते हैं क्रोध करने से वह उसी क्षण समाप्त हो जाती है। फिर आपको तपस्या पुनः कर करके उस स्तर तक आने के लिए फिर आपको तपस्या करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह कथा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके माता पिता, क्योंकि आजकल समय इतना गंदा हो गया है, माता पिताओं को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है, तो आप लोग सत्संग रूपी जो है गंगा बह रही है, इसमें गोता लगा करके आप यह श्रवण कर रहे हैं, इसका अनुसरण करिए कि आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं। क्योंकि उनकी सेवा करने से आपको किसी धाम बद्रीनाथ के कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उस माता पिता की चरण सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ समय भी बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी क्षेत्रवासियों का, नगरवासियों का और पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यह अवसर प्रदान किया। बोले सत्य